शादी के 50 साल बाद पत्नी ने पति को दिया तलाक, मांगा परिवार भत्ता। पति बोला मरना मंजूर लेकिन भत्ता देना मंजूर नहीं। जहां एक और शादी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद पति पत्नी उम्र का आधा पड़ाव पूरा कर लेते हैं और एक दूसरे को ही अपने बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, लेकिन अलीगढ़ में आए एक मामले ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वजह है 50 वर्ष शादी के बीत जाने के बाद अब पति और पत्नी दोनों अलग होना चाहते हैं, और अलग भी ऐसे नहीं, कोर्ट की शरण में जाने के बाद पत्नी ने अपने पति से परिवार चलाने के लिए भत्ता भी मांगा है। दरअसल अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए वाद को सुलझाने व रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे की शर्तों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यही कारण है कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। महिला पक्ष के अधिवक्ता योगेश सारस्वत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, मामले से जुड़े हुए दोनों पति पत्नी की 1972 में 25 मई को दोनों की शादी हुई थी। उम्र के आधे पड़ाव तक दोनों पति पत्नी का जीवन अच्छा चला, लेकिन बुढ़ापे के कगार पर आने के बाद दोनों में जमीनी विवाद को लेकर अनबन शुरू हो गई। पत्नी अपने छोटे बेटे को जमीन में हिस्सा देने की जब मांग की तो पति के द्वारा मना कर दिया गया। फिर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ ही कोर्ट पहुंच गई और अपने बेटे को लेकर अपने पति से अलग रह रही है। अधिवक्ता योगेश सारस्वत ने बताया कि बन्ना देवी थाना इलाके के रिशाल नगर निवासी गायत्री देवी ने 2018 में अपने पति मुनेश गुप्ता के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि 1972 में 25 मई को दोनों की शादी हुई थी। इसके बाद उनकी 3 बेटी व 2 बेटे पैदा हुए, लेकिन अब पति के व्यवहार में बदलाव आ गया है। पति अब उनकी बात नहीं मानते, यही कारण काफी समय तक वह अपने पति के इस दुर्व्यवहार को सहती रही। लेकिन हद तब हो गई जब एक बेटे ने उनके द्वारा जमीनी हक देने की बात कही तो पति और पत्नी में तकरार बढ़ गई। जब पति ने घर में उनको अलग थलग कर दिया, 2017 में एक कमरा देकर अलग रहने लगे। अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्थित परिवार न्यायालय में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी के 5 दशक बाद अलीगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति के अलग होने का निर्णय लिया है। ऐसे कहा जाता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में रिश्तों की डोर मजबूत हो जाती है, लेकिन यहाँ उसके उलट देखने को ही मिला, जहाँ शादी के 50 साल होने के बाद भी पति पत्नी का अलग होने का निर्णय लिया। अधिवक्ता योगेश सारस्वत का कहना है कि मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला गायत्री देवी के पति महिला की किसी शर्त पर तैयार नहीं है। यही कारण है सुलझा हुआ कि एक जिद के कारण रिश्तों में दरार पैदा कर चुका है। बताया जाता है कि मौजूदा समय में गायत्री देवी की उम्र 76 वर्ष की है। वहीं मुनेश गुप्ता पति की उम्र 80 वर्ष की है, जो कि स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनकी पेंशन 35,000 रुपए महीने है। लेकिन पत्नी को कोर्ट के आदेश पर तय हुए 5,000 रुपए के भत्ते को वो देने के लिए तैयार नहीं है। महिला ने अपने पति के खिलाफ वाद दायर करवाया, क्या है पूरा मामला? वादिया ने अपने पति के विरुद्ध वर्ष 2018 में भरण पोषण के लिए वाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने विपक्षी के विरुद्ध नोटिस जारी किए और विपक्षी पत्रावली पर हाजिर आया। फिर कोर्ट ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों के परिशीलन करने के बाद पत्रावली निर्णय से पूर्व काउंसलिंग के लिए प्रेषित की। मैं योगेश सारस्वत, एडवोकेट काउंसलर परिवार न्यायालय तृतीय ने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों पक्षकारों को काफ़ी समझाया गया, लेकिन पति किसी भी सूरत में अपनी पत्नी को अपनी पेंशन से कोई भी धनराशि देने को सहमत नहीं हुए। जबकि वादिया छड़ी से चलती हैं, चलने फिरने में दिक्कत है। तत्परांत काउंसलिंग समाप्त की गई। माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरुद्ध 5,000 रुपये का आदेश पारित किया गया, क्योंकि विपक्षी 2 माह के अंदर समस्त धनराशि दावा प्रस्तुत करने के दिनांक से वादिया को अदा करेगा। यह माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है। वादिया की उम्र करीब वर्तमान में 76 वर्ष और विपक्षी पति की उम्र करीब 80 वर्ष के आसपास है। पति कोई सर्विसमैन है क्या है? पति स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर के पद से रिटायर हैं, जैसा मैंने पत्रावली आज देखा। अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और करीब 35,000 के आसपास पेंशन उनको मिल रही है। ये पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं? पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। पति अपने बड़े बेटे के पास रहते हैं और पत्नी अपने छोटे बेटे के पास रहती है। इनमें संपत्ति का ही विवाद है, जो छोटे बेटे को नहीं देना चाहती। तो पति नहीं देना चाहता या पति नहीं देना चाहते छोटे बेटे को। जैसा मैंने
ये वर्ष 2018 से विचाराधीन है। कितने समय में इसका जो इनको जो पैसा बना है कितने समय बाद इसको जो राहत मिली है? ये लगभग 6 वर्ष आदेश आने लगे। ये माननीय अपर प्रधान न्यायाधीश परवा न्यायालय तृतीय श्रीमती ज्योति सिंह की अदालत ने ये फैसला सुनाया है।